खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया और जो अगरबत्ती उसका लोकार्पण भी किया है। बढ़ते आगे बात जहरीली हवा की कर लेते हैं। जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब समस्या जाहिर तौर पर बढ़नी लाजमी है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार हो गया है। दिल्ली एनसीआर में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, दिल्ली से इंद्रसेन और इसके अलावा रामानुज लखनऊ से बने हुए। अब रुक कर लेते हैं रामानुज का। रामानुज, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इस बार पटाखों पर जिस तरह से बैन लगाया गया था, उसके बाद क्या स्थिति है? एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? प्रदूषण की समस्या दिवाली के बाद जो होती है हर साल, क्या इस बार भी वही है? देखिए शंकर, अगर बात की जाए कि लखनऊ की आबो हवा जो है वो एक बार फिर जहरीली होना शुरू हो चुकी है और कल रात के बाद से ज़्यादा और इंडेक्स बढ़ गया है। इस समय 346 जो है वो इंडेक्स पहुंच चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और लाल बाग की अगर बात की जाए तो वहां लगभग 400 के पार हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी वही खतरा मंडरा रहा है जो दिल्ली एनसीआर के अंदर है। और क्योंकि लगातार जो है एनजीटी ने रोक लगाई थी, सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी पटाखे ना खरीदे और तमाम तरीके से मुहिम भी चलाई गई, अभियान भी चलाए गए ताकि पटाखों को जो है रोका जा सके। और लोगों से जो गश्ती जो पुलिस कर रही थी वो भी जो यहाँ पे गश्त कर रहे थे और हर तरफ जो है फिर भी पटाखों की जो गूंज है वो पूरी रात भर सुनाई दी। आप देख सकते हैं पीछे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लखनऊ का है। यहाँ पर जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, धीरे धीरे जो पोल्यूशन है वो और तेज हो रहा है। देख सकते हैं इस समय 346 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है, जो कि वाकई एक जहरीली हवा है प्रदेश की राजधानी के लिए। और प्रदेश के अंदर 13 ऐसे शहर थे जिनको जो है रोक लगाई गई थी, जिसमें पूरी तरीके से पटाखे जलाना, खरीदना, बेचना ये सब बैन किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की इतनी चौकसी के बाद भी तमाम जगह जो है पटाखे जले भी, पटाखों की चुपचाप खरीदारी भी हुई, बिकवाली भी हुई। लेकिन प्रशासन ने भी एक तरीके से जहां पर जो मुख्य जो बाजार थे उसमें भी छापेमारी करी और लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे जो है वो निस्तो नाबूद किए। लेकिन फिर भी जनता ने जो पटाखे जो छोड़े हैं या यूं कहीं जो जलाए हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ा है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और बुजुर्गों को होने वाला है। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जब खराब या जब कहें कि हवा जब जहरीली होती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि जो अस्थमा पेशेंट है वो भी इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जी शंकर। बिल्कुल, ये समस्या रामानुज रहती है। लेकिन रामानुज, आपको लगता नहीं कि ठीक है पाबंदी लगाई है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण दिवाली के बाद हर साल बढ़ता था उसको देखते हुए, लेकिन बावजूद आप कह रहे हैं कि लोगों ने खूब पटाखे जलाए हैं, कई जगह तो पटाखे खरीद भी रहे थे, लोग बेच भी रहे थे चोरी छुपे। लेकिन लगता है क्या लोगों को भी अब सोचना होगा कि अगर वायु प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है, उसमें लोगों की भागीदारी कितनी अहम हो जाती है यहाँ पर? देखिए शंकर, सबसे बड़ी बात जो है लोगों की भागीदारी की है। क्योंकि जब तक जागरूकता अंदर से नहीं आएगी लोगों के अंदर, तब तक ये पूरा कार्यक्रम जो है असंभव सा साबित होता है। क्योंकि हर बार जो है सरकार बैन लगाती है और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये जो देश की या प्रदेश की आबो हवा बिगड़ रही है। हर साल ये जब दीपावली का समय आता है, जब धान की कटाई होती है, पहले किसान पराली जलाते हैं। पराली के लिए भी किसानों के ऊपर सरकार ने एक दंड निर्धारित किया हुआ है, 2500 रुपए के हिसाब से दंड निर्धारित है। उसके बावजूद भी चोरी छुपे लोग पराली जला देते हैं। उसका प्रदूषण, उसके बाद जब त्यौहार आता है, दीपावली आती है, उससे जो जलने वाले पटाखों का प्रदूषण, तो जाहिर सी बात है कि ये आबो हवा जो है हर साल बिगड़ती है। लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता और चेतना को जरूर एक बार जगाना चाहिए। और लेकिन सरकारें भी ऐसी नहीं है कि सरकारें काम भी नहीं करी, सरकार काम भी कर रही है। प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो 5 करोड़ पौधे जो हैं वो लगा भी चुकी है। हर बार जो है एक नया लक्ष्य निर्धारित करती है योगी सरकार, ताकि प्रदेश के प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन जाहिर सी बात है लोगों के अंदर जब जागरूकता नहीं होगी, लोगों के अंदर आत्मीयता नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो समझाया जा रहा है लोगों को, बड़ा जागरूक किया जा रहा है, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक लोगों के अंदर से ये भावना नहीं आएगी कि वाकई प्रदेश की आबो हवा या यूं कहें कि
देश के अंदर जो प्रदूषण वो कैसे कम हो, जब तक वो खुद नहीं विचार करेंगे इस पे, क्योंकि आज एक कोई दूसरे घर के लोग परेशान होंगे, शायद जब किसी के अपने घर के लोग परेशान हो तो शायद इस पूरे मामले को वो भी गंभीरता से ले। तो जाहिर सी बात है सरकार को प्रदूषण के लिए एक व्यापक इंतजाम भी करने चाहिए, लेकिन आम जनता को भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए ताकि जो है प्रदूषण जो है नियंत्रण हो सके और हर बार होने वाली इस परेशानी से निजात मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज, आपका हमारे साथ जुड़े। इंद्रसेन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब हो गया क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है और इसीलिए जिस तरह से हवा जहरीली होती जा रही है उससे आम जनता के लिए खासतौर पर परेशानी तो जाहिर तौर पर बढ़ती है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि अस्थमा पेशेंट हैं और इसके अलावा जिन लोगों को बीमारियां हैं वो ज़्यादा इस धुएं से और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, यानी कि उनकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसीलिए हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है उसको हम अपनी भागीदारी से कैसे कम कर सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।